देखो स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन दिखेगा ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, बट वो उतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है जितना बड़ा वो दिखेगा। आपको क्या करना है, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक जो चीज दी है उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जल्दी जल्दी क्या लिख दोगे, फटाफट से यहाँ पे सेट ए लिख लेना। क्या दिया हुआ है सेट ए, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर उस पर एक रिलेशन दिया है, क्या है वो रिलेशन, ए बी, बोथ ए एंड बी आर इधर ऑड और इवन। दोनों ए और बी या तो वो ऑड है या फिर इवन है। तो क्या क्या यहाँ पे बन सकता है रिलेशन, अगर 1 1 1 बन सकता है, 1 2 भी बन सकता है, 1 3 भी बन सकता है, 1 4 भी बन सकता है, 1 6, और उसी तरीके से 2 वाला भी पूरा बन सकता है ना, पूरा 2 1 2 2 2 3, क्योंकि या तो ऑड होंगे या इवन होंगे, सब बन सकते हैं। कह रहा है कि आपको शो करना है कि जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इसको आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो, सिमेट्रिक प्रूफ कर दो और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो और रिफ्लेक्सिव अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो 1 1 है, 2 2 भी है, इसमें 3 3 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है और 7 7 सब है इसमें, है ना, और ये 7 तक है ना, सारे इसमें अवेलेबल है। तो 4 आप लिखोगे कैसे, अब इतने सारे नंबर को लिखने से बढ़िया है आप लिख दो कि 4 स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, आप इसको इस तरीके से शो कर दो। ठीक है, क्या मैंने कहा कि ये जो A है इसमें है, यानी A कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो A जो है यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब के सब इस रिलेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब R क्या हो गया, R जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है, 2 1 है, बिल्कुल है, 1 3 है, 3 1 है, वो भी है, 1 4 है, 4 1 है, वो भी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि 4 AB बिलोंग्स टू आपको क्या लिखना है, A कॉमा B बिलोंग्स टू A और B अगर A सेट में है तो और AB जो है वो मेरा रिलेशन में आ रहा है, तो इससे मेरा BA जो होगा वो भी रिलेशन में ही आएगा, है ना। 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो आप अगर वैसे लिखना चाहोगे तो लिख लेना, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो मैंने उसको छोटा करने के लिए क्या दिखा दिया कि A और B ये एलिमेंट अगर A के हैं, इस सेट के हैं, तो AB इस रिलेशन में है तो BA भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब R क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव समझो, देखो 1 2 है यहाँ पे, 2 1 भी है यहाँ पे, तो 1 1 है, बिल्कुल है जरा। ठीक है, 1 3 है यहाँ पे, 3 2 भी है यहाँ पे, तो 1 2 है, यस ये भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव यहाँ पे फॉर A B C ये तीनों किसमें है, A में, और AB बिलोंग कर रहा है R में, BC भी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब AC भी बिलोंग कर जाएगा R में। ठीक है, आप जब ये बना दोगे ना ये रिलेशन, तो बाकी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको इस तरीके से लिख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो R जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। अब R सिमेट्रिक भी हो गया, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया और R ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे यहीं तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके आगे कह रहा है फर्दर, और क्या शो करना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी इसका इसका एक सबसेट ही तो है, देखो 1357 यहाँ पे है, 1357 है, तो उसका सबसेट है ये। तो कह रहा है जो सबसेट है ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो बताओ इसमें कुछ दिख रहा है ऐसा कॉमन चीज जिसको मैं कह दूं कि हाँ ये आपस में रिलेट कर रहे हैं? नहीं, ये आपस में देखो ये सारे 2 सक्सेसिव है, और सबसे अच्छी चीज देखो सारे के सारे ऑड नंबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि द सबसेट 1 3 5 7 आर related to each other as each of them are odd numbers, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अब इसी तरह से एक और चीज इसमें इसने पूछी, क्या पूछा, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अब 2 4 6 में क्या कॉमन आ रहा है? सारे इवन है, बहुत बढ़िया। तो द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर as every element is even number, यही है। अब उसके बाद उसने एक चीज और पूछ दी कि अब आप मुझे बताइए कि बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस। कोई भी एलिमेंट इस सबसेट का इस सबसेट से रिलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक सारे ऑड है और एक सारे इवन है ना। तो आप इसको भी ऐसे ही लिख देना स्टेटमेंट फॉर्म में, बट नो एलिमेंट ऑफ 1357 is related to 246 as one subset is of odd numbers। एक जो है वो odd number का सबसेट बना हुआ है, and one is of even numbers। एक जो है वो ऑड है और एक इवन है, तो ये आपस में रिलेट ही नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थे जो कि पेपर में आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ट्राई करो आप खुद से, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या कह रहा है, सेट ए तो ये दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक। रिलेशन कह रहा है एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0। 3x minus y 0 होना चाहिए। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू 3x आ जाएगी, है ना। तो अब आप x की कोई वैल्यू पुट करो, y निकालो, बनाओ रिलेशन क्या आएगा, y is equal to 3x। तो रिलेशन क्या निकल सकता है, अगर मैंने x रखा 1 तो y क्या आएगा 3 आएगा। अगर x रखा 2 तो y क्या आएगा 6, x रखा 3 तो y क्या आएगा 9, x रखा 4 तो y आएगा 12, x को अगर रखूंगा 5 तो y आएगा 15। तो क्या 15 इस सेट में है? सेट में है ही नहीं, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं, है खत्म। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कुछ भी नहीं है। तो आप लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव क्लियरली हेयर 1 1 जो है वो R में नहीं है, इसका मतलब R इज, एक ही लिख दूंगा वही बहुत है, R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक, अब आ जाओ बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए देखो यहाँ पे 1 3 है, क्या 3 1 है? ठीक है, तो ध्यान से देखो हेयर 1 3 जो है वो R में है,
बट 3 1 R में नहीं है। अगर होता तो सिमेट्रिक होता, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, फिर ट्रांजिटिव पे आओ। देखो यहां पे 1 3 है, 3 9 है, 1 9 है, तो भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेयर 1 3 आर में है, 3 9 भी है आर में, बट 1 9 जो है वो आर में नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप बस क्या करना है, रिलेशन मेन बन जाएगा ना, वहां से सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो वो आर को आपको मैथमेटिकली बनाना है और सबको सॉल्व करना है। इसी को यूज करके आप इस क्वेश्चन को बताओ। रिलेशन आर दिया है किस सेट पे? एन पे, यानी नेचुरल नंबर्स पे। ठीक, आपको बताना है कैसे डिफाइन किया रिलेशन, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई क्या है? एक्स प्लस 5 है। और एक और कंडीशन है एक्स पे। क्या कंडीशन है? कि x जब भी होगा वो 4 से छोटा ही होगा। तो 4 से छोटा होगा और नेचुरल नंबर होगा, तो कौन कौन से होंगे x? 1 2 और 3, बस यही तीनों होंगे। तो बनाओ रिलेशन और करो सॉल्व। देखो r यहाँ पे क्या बनेगा, r जो बनेगा, अगर मैंने x को रखा 1 तो y क्या आएगा? 1 प्लस 5 6। x को रखा 2 तो y क्या आएगा? 7। x को रखा 3 तो y क्या आएगा? 8। और कुछ होगा नहीं, क्योंकि x जो है वो 4 से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्लियरली हेयर 1 1 जो है वही नहीं है, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया, हेयर 1 6 जो है वो है रिलेशन में, बट 6 1 नहीं है। तो R जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो 1 6 है, 6 7 वगैरह कुछ है ही नहीं, 6 से कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा, तो वो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या कहूं मैं, 1 6 बिलोंग तो कर रहा है आर में, बट 6 एंड समथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आर जो होगा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, अगर वैसा कुछ बनता तब चेक करते ना जी कि एसी है कि नहीं है, वो है ही नहीं तो कहां से चेक करेंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ठीक है, क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, यानी एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, पर जो वाई होगा वो एक्स से डिवाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई करना घर पे। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी करिए। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा एग्जांपल किया था, 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई करके किया था, है ना। तो आपको बस यहाँ पे एक ही चीज बतानी है कि एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा, ये रिलेशन बनेगा। तो बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं, आप अपने दिमाग में नंबर बिठाओ और उसको वेरिएबल में बदल दो। दिमाग में कैसे, जैसे आप 1 1 देख लिया, 2 2 देख लिया, 1 में से 1 गया 0 आएगा, इंटीजर है, 2 में से 2, मतलब किसी को खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, यहां पे ध्यान से देखो, अगर a जो है, आप एक्स वाई है ना, तो x ले लो। अगर x बिलोंग करता है z में, ठीक है, इसका मतलब x माइनस एक्स क्या होता है, 0, ये भी z में बिलोंग करेगा। इसका मतलब x कॉमा x जो है
वो मेरे रिलेशन में आ गया। ठीक है, और इसका मतलब R जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। वेरी गुड। फिर बात करा हमने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कह रहा है एक्स वाई अगर जेड में है तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स बचेगा, वो भी तो इंटीजर ही होता है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो इंटीजर ही रहेगा। अब इसको y पहले है x बाद में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y कॉमा एक्स। अब ये r में आ गया इसका मतलब, है ना। तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में देखो, अगर एक्स वाई जेड में है, वाई जेड छोटा वाला है, ये भी जेड में यानी इंटीजर में है, तो ये क्या कहता है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस जेड इज एन इंटीजर। बच्ची क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी कि अगर दो नंबर इंटीजर हैं तो उनका सम भी इंटीजर होगा, है ना। तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर होना चाहिए ना। ये और ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। और ऐसा अगर कहीं लिखा होता था तो मैं क्या कह देता था कि एक्स जेड जो है वो रिलेशन में है, इसका मतलब r जो हो गया वो हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया, बहुत बढ़िया सवाल था। उससे भी बढ़िया सवाल ये 5 लिखे हैं, ये 5 सवाल है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि एक ही है। बस ये जो पांचों पार्ट है इनका मेन इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेट जो दिया हुआ है वो सेट एक ही है, रिलेशन अलग अलग दिए हैं। तो सेट क्या है वो समझ लो, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों का सेट है, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक शहर में एक समय पर कोई भी हो सकता है, वो सेट दिया हुआ है ए में। तो आपको रिलेशन पहला दिया है, बताओ कि क्या ये इक्विवेलेंस या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन क्या कहता है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो बताओ क्या होगा, ये एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। यहां भी ठीक है, मजा आ रहा है तीसरे सवाल पे। एक्स जो है वो वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, एक्स जो है वो वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्या दिया है, आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के केस में नो वन कैन बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, व्हाटएवर, कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक्स एक्स जो होगा वो आर में नहीं होगा, इसका मतलब आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के केस में लिखेंगे कैसे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यही होता है। बट y इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x हुआ ना। अब वो उससे बड़ा है तो दूसरा छोटा ही तो होगा, वो कैसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब yx जो है वो r में नहीं है, तो r जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मुझे ट्रांजिटिव बताइए, कौन बताएगा।
हाँ जी, आपस में सोच के देख लो। ट्रांजिटिव सोचो, तुम इससे 7 सेंटीमीटर बड़ी, ये अगली से 7 सेंटीमीटर बड़ी, तो क्या तुम उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी हुई? कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर बड़ी हो जाओगी। छोटी नहीं, अब तुम 14 सेंटीमीटर बड़े हो गए। हाँ, अब तुम 14 सेंटीमीटर बड़े हो गए। इसी बात पे आज खुश हो जाना। देखो, कहने का मतलब क्या है कि तुम इससे 7 सेंटीमीटर बड़ी, ये उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो तुम तो उससे 14 हो गए ना बड़ी, क्योंकि 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, तो 14 सेंटीमीटर। बट ये कह रहा है कि एग्जैक्ट 7 होना चाहिए। अच्छा, ये 14 सेंटीमीटर बड़ी हो गई, लेकिन वो जो है वो 14 सेंटीमीटर छोटी हो गई। तो वो अभी हम सिमेट्रिक तो देख नहीं रहे कि उल्टा रिलेशन देखें, अभी हम सीधे रिलेशन पे चल रहे हैं। यानी हम अभी ए बी सी है, तो यहां से यहां और यहां से यहां चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ट्रांजिटिव के केस में आप देखोगे यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स कितना हो गया? एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, टॉलर देन जेड। देखो ना, यहां से एक्स से वाई और जेड ये है, यहां से यहां 7 है और यहां से यहां 7 है, तो यहां से यहां तो 14 हो जाएगा ना। तो वही चीज तो कह रहा है, इसका मतलब एक्स जेड जो है वो रिलेशन में नहीं है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? उससे भी प्यारा पार्ट है अगला वाला, मजेदार पार्ट है। आर इज इक्वल टू एक्स वाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। बताइए जी, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उसकी वाइफ है ना, वो उसका वाइफ है। तो वो तो सिमेट्रिक बता रहे हो तुम, मैं रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूँ। तो कोई किसी का मतलब हाँ। वाइफ कैसे होगा? ये आप कह सकते हो, नो वन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे हरसेल्फ ही कहेंगे। ठीक, आप क्लियरली क्या कह दोगे रिफ्लेक्सिव के लिए? नो वन कैन बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। तो इसका मतलब एक्स एक्स जो है वो इस रिलेशन में है ही नहीं, तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अब मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक होगा? हाँ, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, कोई बताइए। क्योंकि एक्स अगर वाइफ की वाइफ है, वाइफ कैसे? क्या बात है, वो क्या होगा? उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, है ना। इसका मतलब वाई एक्स जो है वो इस रिलेशन में है ही नहीं, इसका मतलब आर जो हैगा वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव बताइए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स जेड जो है वो आर में नहीं है, आर जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करिएगा घर पे, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। ठीक है,
क्या डिफाइन कर रहा है, ए बी सच दैट ए जो होगा वो बी स्क्वायर से कम होना चाहिए, कम हो या बराबर भी होगा तो चलेगा। आपको ये बताना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। तो आपको ऐसे एग्जांपल दे देने होंगे जिससे ये साबित हो जाए कि ये जो इसने कहा है a लेस देन बी स्क्वायर ये गलत है। ठीक है, और नंबर कोई से भी हो सकते हैं, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को क्लास में अभी करिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 में आर रिलेशन क्या दिया है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, बी जो है वो ए प्लस वन है, ए की कोई वैल्यू रखो बी निकल जाएगा। अब चेक करो कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 बस, है ना। 7 कहाँ, सेट में है 7, कौन कह रहा है 6 तक रखो, पर 7 भी तो अंदर होना चाहिए ना इसके, इसी सेट में तो सारी बात होनी है। 7 आते ही आगे भाग गया, ब्रैकेट के बाहर चला गया, तो वो मुझे नहीं जाना, यहीं तक रखूंगा। अब आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, 1 1 2 2 कुछ है ही नहीं, सिमेट्रिक है नहीं है, 1 2 है, 2 1 कहाँ है, नहीं है, ट्रांजिटिव है क्या बात है, क्या बात है, पकड़ लिया भाई साहब मैंने। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है भाई साहब, बहुत बढ़िया। 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, तो यहाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको साबित करिए। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, आर में, आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर्स में। ठीक है, क्या डिफाइन कर रहा है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए इज लेस देन इक्वल टू बी रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना। 1 1 है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सही है, या तो छोटा है या बराबर है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 भी सही है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 भी सही है, सब सही है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया प्रूफ। सिमेट्रिक नहीं है, जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है बट 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 थोड़ी है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक, ट्रांजिटिव के केस में 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 भी तो लेस देन इक्वल टू 3 होता है, सही बात है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसको लिखना आना चाहिए, लिख लोगे ना, ये भी करके आओगे आप अपने प्रैक्टिस से सारा है सब। अब देखो ये सवाल, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, आपको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है। चेक वेदर द रिलेशन इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव होगा ये हर केस में, क्यों नहीं, नेगेटिव में भी आओ, नेगेटिव में भी। -2 देखा है, -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, बहुत बढ़िया। तो क्या -8 -2 से छोटा या बराबर है, बड़ा है, -2 है ना, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ हुआ। ठीक है, सिर्फ एक का केस नहीं देखना आपको, आपके पास बहुत सारे, देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर सही प्रूफ करना है तो बहुत एग्जांपल देने पड़ेंगे, गलत प्रूफ करने के लिए मैंने एक ही एग्जांपल दिया, गलत हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सिमेट्रिक का केस, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। 2 3 को ले लो, इतनी दूर कहाँ ही जा रहे हो, तो 2 जो होगा वो इसके क्यूब को क्या, 3 3 या 9 3 जा 27। ठीक है, 3 को चेक करा 2 के क्यूब से, वो भी तो हो रहा है छोटा। ठीक, नेगेटिव में घुस जाओ। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव में जाऊं -2 और बात करूं मैं किसकी, हाँ नहीं, एक माइनस में ले लो, एक प्लस में ले लो। अब देखो यहाँ पे -2 जो है वो 27 से तो छोटा है, बट 3 जो है
तो -2 के क्यूब से छोटा थोड़ी होगा, नेगेटिव आएगी हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव में भी ऐसे ही ले लो, 2 एग्जांपल ले लो, नेगेटिव वाले ले लो, तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये भी आप लोग कॉपी में अपने करोगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको घर पे प्रैक्टिस, ठीक। अब ये क्वेश्चन बताओ, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय r इज इक्वल टू 1 to 2 1, यहाँ r दे ही दिया है तुम्हें, ये सिमेट्रिक है बट ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, ये बहुत बढ़िया। अगर वहीं पे एक चीज में बढ़ा देता है यहाँ पे, जैसे 1 to 2 1 तो है, अगर मैं यहीं पे एक 1 3 को लिख देता, ऐसे कर देता, अब मैं कहता कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो बेटा ये तो ठीक है, लेकिन 1 3 यहाँ है तो 3 1 भी होना चाहिए, तब होता है ना। लेकिन यहाँ पे इसने इसको लिखा ही नहीं है, तो इसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। रिलेशन मेरा इतना ही है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, बात खत्म। सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1 2 भी है और 2 1 भी है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ना ट्रांजिटिव, हाँ 1 1 नहीं है, बहुत बढ़िया, 1 2 है यहाँ पे, है ना, 2 1 भी है यहाँ पे, बट 1 1 जो है वो आर में यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है तुम्हें अच्छे से ये चीज समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस। तो चलो इसको बताइए। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की सारी किताबें हैं वो सेट है ऑफ अ कॉलेज, गिवन बाय r इज इक्वल टू xy सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y के सेम नंबर ऑफ पेज है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है। x and x will have same number of pages, है ना, एक ही किताब में सेम पेज तो होंगे ही होंगे, तो x x जो होगा वो r में हो गया, r जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। मुझे बताइए सिमेट्रिक है क्या ये, क्या बात है, बेहतरीन। एक्स वाई अगर आर में है तो इसका मतलब होता है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और एक्स और वाई में सेम है तो इसका मतलब वाई और एक्स में भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया जी, वाई एक्स जो है वो रिलेशन में आ गया, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। अब मुझे बताइए ट्रांजिटिव, बताइए। बहुत बढ़िया, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, y एंड z बिलोंग्स टू R, का मतलब क्या हुआ, x and y and z have same number of pages। इसका मतलब x and z have same number of pages, इसका मतलब x z जो है वो r में है, यानी r इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।